क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर लोग अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं? चाहे आप अपना खुद का घर खरीदना चाहते हो या इन्वेस्टमेंट से पैसे कमाना चाहते हो, रियल एस्टेट की सही नॉलेज होना बहुत जरूरी है। लेकिन रियल एस्टेट की दुनिया इतनी आसान नहीं है जितनी दिखती है। गलत जानकारी, गलत इन्वेस्टमेंट, भारी नुकसान। इसलिए आज से हम रियल एस्टेट की ABCD सीखेंगे जिससे आप एक्सपर्ट बन सकें। इस वीडियो में आप जानेंगे रियल एस्टेट क्या है, इसके मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, रियल एस्टेट क्यों जरूरी है, भारत और दुनिया में रियल एस्टेट मार्केट कितना बड़ा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बनाते हैं रियल एस्टेट का एक्सपर्ट। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि रियल एस्टेट होता क्या है। रियल एस्टेट का मतलब होता है जमीन और उस पर बने सभी स्ट्रक्चर्स, यानी कोई भी घर, दुकान, ऑफिस, अपार्टमेंट, होटल, फैक्ट्री या खेत, ये सभी रियल एस्टेट का हिस्सा होते हैं। रियल एस्टेट का बेसिक फॉर्मूला, लैंड प्लस बिल्डिंग इक्वल साइन, रियल एस्टेट। ध्यान दें, कोई भी प्रॉपर्टी जो जमीन पर स्थायी रूप से बनी होती है वह रियल एस्टेट में आती है। रियल एस्टेट में दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, लोकेशन और डिमांड। रियल एस्टेट को चार मुख्य कैटेगरी में बांटा जाता है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, आवासीय संपत्ति। इसमें घर, फ्लैट, विला, अपार्टमेंट, प्लॉट आते हैं। 90% लोग सबसे पहले इसी में इन्वेस्ट करते हैं। भारत में सबसे ज्यादा मांग इसी की होती है। अगर आप किसी सोसाइटी में 2 BHK या 3 BHK फ्लैट खरीदते हैं तो वह रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होगी। कमर्शियल रियल एस्टेट या व्यावसायिक संपत्ति, इसमें ऑफिस, रिटेल शॉप, होटल, शॉपिंग मॉल, सिनेमा घर आदि आते हैं। इसका इस्तेमाल बिजनेस और कमर्शियल यूज के लिए किया जाता है। रेंटल इनकम ज्यादा होती है लेकिन इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होता है। अगर आप किसी मॉल में दुकान लेते हैं या ऑफिस स्पेस किराए पर देते हैं तो वह कमर्शियल प्रॉपर्टी कहलाएगी। औद्योगिक संपत्ति, इसमें फैक्ट्री, वेयरहाउस, डाटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स पार्क आदि आते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है। बड़ी कंपनियां इस तरह की प्रॉपर्टी खरीदती हैं। अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए बड़ी फैक्ट्री खरीदती है तो वह इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी होती है। कृषि भूमि, इसमें खेती की जमीन, फार्म हाउस, ऑर्गेनिक फार्मिंग लैंड आदि आते हैं। भारत में इसके अलग अलग कानूनी नियम होते हैं। इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने से पहले राज्य सरकार के नियमों को समझना जरूरी है। अगर कोई किसान अपनी 10 एकड़ जमीन पर गेहूं की खेती करता है तो वह एग्रीकल्चरल रियल एस्टेट होगी। रियल एस्टेट सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है बल्कि लाइफ टाइम सिक्योरिटी भी देता है। चलिए जानते हैं रियल एस्टेट क्यों इतना जरूरी है। एक, वेल्थ क्रिएशन। रियल एस्टेट सबसे बड़ा एसेट होता है। यह लॉन्ग टर्म में हमेशा ग्रोथ करता है। रेंट से हर महीने इनकम आ सकती है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में हाई रेंटल यील्ड होता है। प्रॉपर्टी की कीमतें हमेशा महंगाई के साथ बढ़ती हैं। इसका मतलब आपकी संपत्ति हमेशा सुरक्षित रहती है। होम लोन पर टैक्स छूट मिलती है। सरकार कई योजनाओं के तहत सब्सिडी देती है। अपना घर हमेशा मानसिक शांति देता है। रिटायरमेंट के बाद भी एक सुरक्षित संपत्ति बनी रहती है। क्या आप जानते हैं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा पैसा बनाने वाली इंडस्ट्री में से एक है? सीन 2, इंडिया मार्केट साइज। भारत में रियल एस्टेट का मार्केट साइज 2023 में 40 लाख करोड़ से ज्यादा, 2030 तक 100 लाख करोड़ से ज्यादा होने की संभावना। 2025 तक जीडीपी का 13% हिस्सा रियल एस्टेट सेक्टर से आएगा।
दुनिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट मार्केट अमेरिका 4.5 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा, चीन 3 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा, दुबई, लंदन, सिंगापुर भी बड़े हब हैं। अब आप रियल एस्टेट के बेसिक्स समझ चुके हैं। अगली वीडियो में हम जानेंगे प्रॉपर्टी खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।